देखिए, कभी-कभी कुछ न्यूज़ पढ़कर, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हँसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, मतलब सब कुछ लगता रहता है। कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि भाई हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान इस तरह के जो छोटे-छोटे देश हैं, नेपाल, इन जगहों से भी बुरे हो चुके हैं। क्या हमारी हालत इस लायक भी अब नहीं रह गई है? मुद्दा क्या है, अभी मैं आपको आगे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक और भी मुद्दा है, 5,000 करोड़ का घाटा लग गया है म्यूचुअल फंड को। कैसे लगा है, उसके लिए भी बात करूँगा। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा अवेयरनेस होगा कि भाई इन बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बात होने वाली है जो कि इस वीडियो में होगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम ये कहना चाहेंगे, देखिए फिर बात आ जाएगी वही वाली, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन लग जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हकीकत है भाई वो तो हम बोल कर रहेंगे, साला इसीलिए तो हम इधर पे जिंदा बैठे हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है पता है आपको? कहने का मतलब ये है कि भाई ये कौन सी दोस्ती है कि दोस्ती में जबा कर दे रहे हैं। मुझे ये दोस्ती समझ में नहीं आ रही है। हम बहुत कह रहे हैं कि भाई हमारा देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है विश्व गुरु बन रहे हैं। लेकिन भाई साहब राहुल गांधी जी ने बराबर सवाल उठाया था संसद के ऊपर, संसद के अंदर, लेकिन उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अभी भी बहुत सारे अंधभक्तों को इन बातों का बहुत बुरा लग जाएगा, मुझे मालूम है। असल में मुद्दा यह है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ था ना, उसे रिड्यूस करके 50% का जो टैरिफ था इंडिया के ऊपर, रिड्यूस करके उसको डिक्रीज करके कितना कर दिया गया पता है आपको? 18% कर दिया गया इंडिया के ऊपर टैरिफ। लेकिन बांग्लादेश का भाई साहब क्या खतरनाक बात है, उसके ऊपर 0 कर दिया गया। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर आप देख लीजिए, पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। और टेक्सटाइल सेक्टर को ही लेकर संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिया भी है तो उसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ये हैं जिनको बुरा लग रहा है, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि भाई नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। लेकिन भाई किसी को भी, मैं ये नहीं कहता हूं मोदी जी बुरे हैं या ये वो नेता बुरे है, वो नेता बुरे नहीं। हम किसी को मतलब राजनेता के एंगल से नहीं देख रहे हैं, हम अपने देश के एंगल से देख रहे हैं, देश के प्रॉफिट के एंगल से देख रहे हैं। और इकोनॉमी के प्रॉफिट के एंगल से हम अगर देख रहे हैं तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का क्या हाल हुआ है आपको नहीं मालूम है? जरा पढ़िए, इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है। अब टेक्सटाइल सेक्टर, इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर वो बुरी तरीके से, बुरी तरह से खराब होता हुआ जा रहा है। जबकि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ जा रहा है। और टैक्स भी वहां पर आप देखें तो बिल्कुल 0% कर दिया यूएस ने। और इंडिया के बारे में कहा जा रहा है दोस्ती है, तो यहाँ पर 18% का टैक्स है, समझ रहे हैं? उसमें भी 72 को नियम कानून शर्तें हैं, समझ रहे हैं? 25% टैरिफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि किन शर्तों के साथ उन टैरिफ को रिड्यूस किया गया है। 25% का जो टैरिफ था उसको रिमूव कैसे किया गया है, किन शर्तों पर किया गया है? जो रसिया से तेल लेने के ऊपर लगा हुआ था, तो फिर उन्हीं शर्तों के ऊपर कि अगर आगे लिया तो फिर ये टैरिफ लग सकते हैं। तो इन शर्तों के कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इंडिया के ऊपर से टैरिफ हटाया गया। लेकिन बांग्लादेश का क्या भाई? अब सोचिए, इसीलिए मैं बोला कि क्या बांग्लादेश से भी मेरी हालत खराब हो चुकी है? हमने अभी कभी ऐसा सोचा नहीं था। पाकिस्तान, भूटान, इन देशों से भी मेरी हालत, हमारे देश की हालत खराब हो चुकी है और अहमियत नहीं है। भाई ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था और ना सोच सकता हूं। तो यहां तक ये तमाम तर बातें हो गई। अब देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई म्यूचुअल फंड को आईटी स्टॉक्स की गिरावट की वजह से 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। समझ रहे? ये नुकसान हुआ कैसे, जरा इसको समझिए। असल में ना टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है दुनिया के अंदर, देश और विदेशों के अंदर भी, ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का ग्रो करना ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचिए कि कई सारे लोग जो मजदूरी कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, अब एआई मशीन उसको काम करके दे रही है। तो मजदूर से यानी वर्कर से ज्यादा जल्दी उनको काम भी हो जा रहा है और उससे ज्यादा सस्ते में काम भी हो जा रहा है। तो इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, समझ रहे हैं? और कुल मिलाकर इसी तरह घुमा फिरा कर यही कुल मिलाकर एक रीजन है जिसकी वजह से ये कहा गया है कि भाई बढ़ते एआई की वजह से और एआई के चलन की वजह से म्यूचुअल फंड यानी म्यूचुअल फंड को 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यहाँ पर आईटी म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या सीख मिलती है।
देखिए बराबर मैंने आप लोगों को एक बात बता कर रखा हुआ है कि देखिए किसी भी एक सेक्टर के ऊपर आपको फोकस बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है। रीज़न इज़ दैट कि भाई पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के अंदर कब क्या रीज़न क्रिएट हो जाए और किस रीज़न की वजह वजह से वहाँ पर गिरावट होने लगे, ये कोई भी आपको क्लियरली नहीं बता सकता है। तो ऐसा आप काम ही नहीं करिए ना, डाइवर्सिफ़ाइड करके रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देखते हैं कि भाई कोई ऐसा पर्टिकुलर एक सेक्टर है जहाँ पर रिटर्न्स बन रहे हैं, तो वो सेक्टरल फंड के अंदर निवेश कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड फंड आप अपनी पोर्टफोलियो के लिए रखें और पोर्टफोलियो में रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब होता है कि भाई लार्ज कैप है, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड, फ्लेक्सी कैप वगैरह वगैरह, इस तरह के सारे फंड होने चाहिए। मतलब टोटली मिलाकर आपके पोर्टफोलियो में 4, 5, 6 फंड होने चाहिए, इससे ज़्यादा फंड भी नहीं होने चाहिए। और डाइवर्सिफाइड फंड होने चाहिए। कौन से फंड होते हैं डाइवर्सिफाइड, वो मैंने आपको बता दिया। अब सेक्टरल फंड के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं तो यही सारा कुछ होने वाला है, समझ रहे हैं ना। अभी देखिए आईटी सेक्टर का क्या हाल हो चुका है, टेक्सटाइल का क्या हाल हो चुका है, इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, मेटल अच्छे नहीं चल रहे हैं। उसके बाद मतलब कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे नहीं चल रहे हैं इंडिया के अंदर। तो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के अंदर अगर आप पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। और खास तौर से इस समय पे तो बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। हाँ ठीक है, स्टॉक के अंदर अगर आप निवेश करते हो तो वहां पर आपको तो मजबूरी बनती है कि भाई किसी एक स्टॉक के अंदर पैसे डाले जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आप पैसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पर भी डाइवर्सिफाइड किया जाता है पोर्टफोलियो को। चलिए यहाँ तक के तमाम तर बातें क्लियर हो जाती है। आज अगर मार्केट को देखेंगे तो आज मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, यह चीज अगर आपको जानना है तो आज की मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरी कल की वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा भाई, एकदम 100% सर आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। हमारी कल की वीडियो देखिए। और कल ही मैंने कह दिया था कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है मंडे को, तो नहीं होगा। क्योंकि भाई अगर टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप जा रहे हो ना, मैं भी दिखला सकता हूँ टेक्निकल चार्ट, बहुत सारे लोग दिखलाते हैं ना, खासतौर से न्यूज चैनल वगैरह को देखेंगे ना, तो वहां पर एक्सपर्ट जो है, शो कॉल्ड एक्सपर्ट, वो लोग दिखलाते रहते हैं बहुत ज्यादा। मैं भी दिखला सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कल की ही वीडियो में कहा हुआ था कि भाई टेक्निकल चार्ट यहाँ पर कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। साला जो भी वर्क कर रहा है यहाँ पर मार्केट के अंदर, जो कुछ भी चल रहा है वो सेंटीमेंट के ऊपर चल रहा है। और अब भी जो आपको भरोसा करना चाहिए ना, वो टेक्निकल चार्ट मुझे नहीं लगता है कि भरोसा करने के लायक है, समझ रहे हैं ना। भरोसा इस समय पे ओनली सेंटीमेंट के ऊपर करना चाहिए, जो कि एक परफेक्ट रास्ता हो सकता है, परफेक्ट वे हो सकता है। और आज देखिए मार्केट के अंदर ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के अंदर 0.15% का दबाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंडेक्स लेवल पे अगर आप बात करोगे तो निफ्टी 50 के अंदर सेंसेक्स, बैंक एक्स और बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह के अंदर गिरावटें हो रही है। स्मॉल कैप, मिड कैप 0.5% तक इस समय पे गिरा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाकर और भी ज्यादा गिरेगा, इंतजार तो कीजिए। कहते हैं ना कि आप मेहनत करते रहो, एक दिन आप खुद हार मान जाओगे। तो ये है कि मार्केट को आप देखते रहो। अगर आपको लग रहा है कि भाई टेक्निकल चार्ट काम कर रहे हैं तो देखते रहो, एक दिन आप खुद इस बात को मान जाओगे कि टेक्निकल चार्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं भाई, वो न्यूज अच्छे या बुरे वो काम कर रहे हैं और सेंटीमेंट काम कर रहे हैं मार्केट का, बस इसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। टेक्निकल चार्ट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर दिख रहा है, डजंट मैटर, समझ रहे हैं ना। तो भाई इसीलिए बोलता हूँ कि अगर रियल नॉलेज और सही जानकारी अगर आपको चाहिए ना, तो बी फाइनेंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में यहां तक अगर आप पहुंच चुके होंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। इन द एंड आज का मार्केट कैसा रहता है अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जो भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक हो मेरे दोस्त जरूर बताइए, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है ना, वो मेरे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसको आप जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टाइम इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।